जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों 2 दिन पहले आज से ठीक रिपब्लिक नेटवर्क का एक प्रोग्राम था दोस्तों महाकुंभ को लेके। उसमें योगी आदित्यनाथ जी से एक इंटरव्यू करते हुए अर्नब गोस्वामी ने कुछ सवाल पूछे हैं दोस्तों, जिसका जवाब इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी बेबाकी के साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है कि आजादी से लेके अब तक किसी नेता में इतनी स्पष्टता के साथ दोस्तों बात करने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने पूछा योगी आदित्यनाथ जी के कि वक्फ बोर्ड ने जो दावा ठोका है कि 54 बीघा जमीन प्रयागराज में जिसके ऊपर में महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है, जिसका जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक एक इंच, ये सब जो दावे करते हैं ना वक्फ बोर्ड की, ये सब एक लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड एक भू माफिया है। एक एक इंच इनसे हम खंगालेंगे, छीनेंगे और इन पे हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इन पे स्कूल्स बनाएंगे, इस पे कॉलेजेस बनाएंगे और गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। और बाकी की जमीन जिन लोगों से ये लूट के अपनी बताते हैं वक्फ बोर्ड, ये उनको हम फिर से दे देंगे। दोस्तों वो ये था कि अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना जी कूल दिखने के लिए उनके पास मीडिया चली गई, तो मीडिया में मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने कह दिया, इनका नाम था मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब, ठीक है, बरेलवी। इन्होंने कहा कि महाकुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में, उसमें 24 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसके ऊपर में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और उन्होंने कहा हमें फिलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को भी बड़ा दिल करना चाहिए कि महाकुंभ प्रयागराज में हमें दुकान खोलने की या व्यवसाय करने की अनुमति देनी चाहिए। तो दोस्तों अब मौलाना ने बोल दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने उसके बाद में बोला कि ऐसे जो लोग हैं जो बोल रहे हैं ना, उनकी भी खाले हम उखेड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बोल के बच के निकल गए, उनपे भी अब जांच होगी और एक एक चीज का बयाना होगा पूरा प्रॉपर। बताओ अब कौन सी जमीन किसकी है। एक एक वक्फ की जब बोर्ड की जमीन जो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, एक एक की डॉक्यूमेंट्स चेक होंगी कि बताओ 500 साल पहले से तुम बोल रहे हो ना। अब दोस्तों जब महाकुंभ अगर कोई बोल दे वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने गुस्से में ये कह दिया कि जब इनका पूरा बीज भी नहीं फूटा था ना, तब से महाकुंभ की ये सालों साल आयोजन चलता आ रहा है। अब दोस्तों ये अपने आप में एक बात बताता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने किसके बारे में कहा और किस तेवर में कहा। बिना लाग लपेटे उन्होंने कह दिया जब इनका बीज भी नहीं फूटा था, महाकुंभ की प्रथा तब से चली आ रही है, उससे पहले से, हजारों सालों से। फिर अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि योगी जी अभी जो संभल में हो रहा है, तो इससे क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें जो जमीनें पहले पथराव किए गए, जब ऐसा इनके सर्वे की अनुमति दी गई कोर्ट के द्वारा, तब इनके ऊपर में सर्वे करने वालों के ऊपर में और पुलिस के ऊपर में पथराव करने जो आए थे उपद्रवी, उन पे क्या कहना। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिना लाग लपेटे ये भी कह दिया कि एक एक पथराव करने वाले पत्थर जो माबाज थे उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं और कोई भी बच के नहीं जाएगा। इनके इलीगल मकान है तो वो तोड़े जाएंगे। और जितनी भी इलेक्ट्रिक बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते थे ना दोस्तों, ये पूरे इलाके में 70% दोस्तों बिजली विभाग को घाटा होता था, क्योंकि 70% यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते थे। यहां तक कि यहाँ के जो एमपी थे दोस्तों जियाउर रहमान बर्क, वो खुद दोस्तों चोर था, बिजली चोर। उसको भी 2 करोड़ का बिल थमा दिया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, वो कहा कि 15 दिन के अंदर तुम इसका पैसा देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो पूरा तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। अब दोस्तों हुआ ये है कि संभल के अंदर में अभी जो हाल की स्थिति है कि वहां पे जिन जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल चोरी करते हुए पकड़े गए हैं दोस्तों, वहां पे 5 मस्जिदें पकड़ी गई हैं जो इलीगली कटिया मार के दोस्तों बिजली चला रहे थे, और 2 मदरसा पकड़े गए हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करके ये लोग अपना चला रहे थे। तो उनका जितना भी ड्यू था पहले का सबको बिल थमा दिया कि 15 दिन के अंदर तुम पैसा देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो
गुड बाय। अब दोस्तों वहां पे जो पत्थरबाज थे, जो लोग वहां पे आए थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी लीगल है कि इलीगल है ये देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बकाया वो देखा जा रहा है। जो इलीगल है वहां पे बुलडोजर कार्यवाही कर रहा है। और साथ ही साथ में ये करते करते दोस्तों संभल के अंदर से पूरी एक सिविलाइजेशन निकली है दोस्तों। सनातन की पुरानी सिविलाइजेशन जो दफना दिया गया था दोस्तों इन हमारे देश के अंदर में, ऐसे सेक्युलर के काटे हुए कीड़े वाले जो विदेशी नेता जो बन के आते थे, जो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को कहते थे, नेहरू जैसे लोग, इनकी पार्टियों ने दोस्तों बर्बाद करके रख दिया था हमारे देश को। और ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे हिस्ट्री के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है दोस्तों, उससे बड़ा डैमेज किसी ने नहीं किया, ना अंग्रेजों ने किया, ना किसी ने किया, जितना इन कांग्रेसियों ने 70 साल में किया। हमारी पूरी हिस्ट्री बदलने की कोशिश करती दोस्तों। संभल के अंदर से अब बावड़ी निकल रही है, मंदिरें निकल रही है, मंदिर 1 2 3 नहीं दोस्तों, मंदिरें जहां खुदाई हो रही है वहां मंदिर निकल रही है, बावड़ी निकल रही है दोस्तों, कुएं निकल रहे हैं। और 10 15 20 कुएं नहीं दोस्तों, जहां खुदाई हो रही कुओं की सीरीज है पूरी। क्योंकि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों, संभल का एक वर्णन किया हुआ है। पूरे संभल एक सिटी थी, सिविलाइज्ड सनातन सिटी थी दोस्तों। और ये कहा गया है कि कार्तिकी का अवतार वहीं से आने वाला है दोस्तों अब। और योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि कल्कि का अवतार आएगा वहीं से, और ये पूरी तिथि भी डेट के साथ में वहां पे समय भी मेंशन किया हुआ है। और वो संभल से ही होगा। संभल को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाएंगे, वहां के डीएसपी साहब ने भी कह दिया है। और संभल में जैसे ही सनातनियों के मंदिर निकलने, उसको तो जुटला नहीं पाएंगे ये लोग। हालांकि वहां पे भी वकफ ने बहुत सारे जमीनें ऐसी हैं दोस्तों जो अपने आप की क्लेम कर दी कि ये हमारी जमीन है। 400 साल पहले, 500 साल पहले कोई आके यहाँ पे रुका था, किसी ने नमाज अदा की थी, तो ये बन गई वकीफ की जमीन। तो योगी आदित्यनाथ महाराज ने यही कह दिया कि सारे एक एक चीज की, एक एक जमीन का एक एक इंच की भी वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन पूरे निकालो, तुम्हारे ट्रेसेस कितने हैं तुम्हारे पास, और सारे छीने जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही ये सब बयान न्यूज मीडिया में आ चुका, तो वक्फ बोर्ड के दूसरे जो मेंबर थे दोस्तों, जो कि ज्ञानवापी के एक मौलाना साहब है, उन्होंने, मौलाना रजवी, जिसने ये कहा था कि 54 बीघा लैंड है महाकुंभ के प्रयागराज में, जिसके ऊपर में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसको गलत बता दिया। बोलता है ये तो उलझुल मीडिया की पब्लिसिटी लेने के लिए बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपने डॉक्यूमेंट में देखा, प्रयागराज में हमारी जमीन नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि उनको भी लग गया कि भाई अब ज्यादा मत उड़ो, वकफ वकफ मत करो, अभी ज्यादा मत छेड़ो, कब चुप रहना है ये सीख जाओ बोलना। क्योंकि अब योगी जी के टारगेट में आ चुका है ये मुद्दा, क्योंकि महाकुंभ कई हजारों हजारों साल से चले आ रहा है। इसीलिए योगी जी ने कहा कि तब तुम लोगों का बीज भी नहीं फूटा था, जब से ये महाकुंभ का पूरा मेला लगता आ रहा है, महाकुंभ का आयोजन होते आ रहा है। अब दोस्तों मेन बात क्या है दोस्तों, जब पूछा गया अर्नब गोस्वामी के द्वारा कि अब पुरानी बातें क्यों गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं, क्योंकि संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदुओं के 209 हिंदुओं को मारा गया था दोस्तों, उनके घर लूटे गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया गया था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये एक कैंसर है, कैंसर को हम पूरी तरह से सर्जरी करके काटेंगे, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। बिना लाभ लपेटे, किसी को खुश करने के नहीं चक्कर में थे वो, उन्होंने सही बात बोली कि इसकी पूरी सर्जरी करना जरूरी है। और 1978 में जो दंगे में हिंदू मारे गए थे उसकी जांच के ऑलरेडी आदेश दे दिए गए हैं योगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसकी जांच चालू हो चुकी है। अब दोस्तों मेन बात करते हैं कि अभी कुछ मौलवी मदनी साहब है, मदनी साहब ने कह दिया कि योगी जी इलॉजिकल बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर में, ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था ऐसे बिना जाने। तो मेन बात तो है दोस्तों,
पाकिस्तान दे दिया धर्म के आधार पे, बांग्लादेश बन गया धर्म के आधार में, हिंदू के लिए कौन सा देश है? 96% मुसलमानों ने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के फेवर में, जिसमें से बाकी आधे से ज्यादा यहां पर रह गए थे। अब दोस्तों उनके लिए वक्फ का ये एक्ट नेहरू जी क्यों लेके आए थे 1955 में? क्या जरूरत थी? तो ये वक्फ बिल अपने आप में, ये वक्फ एक्ट पूरा इलॉजिकल है, इसको रिवोक कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए भारत से। किसी की जमीन नहीं है, जो जमीन जिसकी है उसी की रहेगी, कोई वक्फ की नहीं है। ये लैंड को अगर चाहते ना दोस्तों, जब पाकिस्तान बना था तभी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये था कि हमें 2-3 ऐसे लोग मिल गए थे जो सारा क्रेडिट खा गए और भारत की हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर दी गई थी इन लोगों के द्वारा। तो योगी आदित्यनाथ जी यही कह रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी मिटाने की जो कोशिश की गई, कोई आइडेंटिटी मिटने वाली नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत आगे तक जाएगा और इसको मिटाने की कई लोगों ने कोशिश की, कोई उखाड़ कुछ ना पाए। तो ये कह दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बहुत जन अगर जो घर वापसी करना चाहते, बहुत जन अपने मन से जो कन्वर्ट हो चुके थे, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे महाकुंभ में कन्वर्शन घर वापसी भी कराई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आता है तो आ जाए भाई, अपने ही धर्म है सनातन, कभी किसी को रोकता थोड़ी है, आ जाओ घर वापसी कर लो, भूल चूक हो गई तुमसे, अब आ जाओ। तो एकदम बेबाकी से क्लैरिटी के साथ में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने ये कह दिया। अब योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका भी कितना प्रभाव पड़ा ये भी अर्नब गोस्वामी ने पूछा। जब उनसे पूछा गया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो योगी जी बहुत ग्राउंड पे काम कर रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा सुपड़ा साफ हो गया विरोधियों का। जिस कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में पर्दे के पीछे से 17 कंडीशंस उनकी मान रखी थी कि मुसलमान हमें वोट दो, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए जो आपने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, वो भी सही साबित हुआ। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सत्य निकल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि ये समय की मांग, ये समय की मांग है, बटेंगे तो कटेंगे। और मोदी जी ने भी ये कह दिया है कि एक है तो सेफ है, ये समय की मांग है। और ऐसे ही ये नारा नहीं आया, इसकी जरूरत थी। आज संभल में जो हुआ था पहले 1978 में, आए दिन 2017 से पहले भी दंगे होते थे संभल में, ये भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और ये जो बातें आपसे थोड़ी देर से बता रहा हूं ना आपसे इस वीडियो में, ये सारी बातें योगी जी ने ही बताई है। तो योगी जी ने एक मैसेज दे दिया है दोस्तों वक्फ बोर्ड को कि जितने भी तुम उत्तर प्रदेश में तुम बोलते हो कि ये जमीन मेरी है, ये वक्फ की जमीन है, वो वक्फ की जमीन है, ऐसे नहीं वक्फ की मिल जाएगी। एक एक जमीन पे इस पे चेक होगी, वेरिफिकेशन होगी, तुम्हें अब सबूत देने पड़ेंगे कि वो जमीन वक्फ की है। फिर होगी तो सही है, नहीं तो जिसकी होगी उसको दी जाएगी, या किसी की नहीं होगी सरकारी होगी तो वहां पे फिर घर मकान बनाए जाएंगे दोस्तों, स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी अपने अपने हिसाब से। तो ये दोस्तों पूरा मुद्दा था। ये मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने जो कह दिया था ना 54 बीघा जमीन है वक्फ की प्रयागराज में, उसकी भी अब लाइन आने वाली है। महाकुंभ का होने दीजिए, 45 डेज का महाकुंभ हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आयोजन है दोस्तों, और ये कई हजारों सालों से आया जा रहा है पूर्वजों के टाइम से। तो ये महाकुंभ खत्म होते के साथ हंटर चालू बजना चालू होंगे दोस्तों। ये मौलाना साहब जो है ना रजवी साहब बरेलवी, जिन्होंने ताव ठोक के कहा था मीडिया के सामने कि वो हमारी जमीन है, फिलहाल हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप अपना आयोजन मनाइए महाकुंभ का, हम कहां रोक रहे हैं किसी को, लेकिन आपको भी उतना सेक्युलरिज्म दिखाना पड़ेगा, आपको भी भाईचारा दिखाना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि ये सेक्युलरिज्म पूरा एक ढोंगी शब्द है दोस्तों, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके यही कांग्रेस सरकार अपने हिसाब से लेके आई
ताकि पॉलिटिक्स अपनी तरफ से राजनीति ये लोग चला सके भारत में। जबकि भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी सेक्युलरिज्म शब्द का यूज नहीं किया, बताया भी नहीं। इससे बेबाक कौन नेता ऐसा आपने पहले सुना होगा, बताइए। अब जब से योगी आदित्यनाथ जी ने यह इंटरव्यू दिया है दोस्तों, काफियों की नींदें उड़ चुकी है। जो लोग हमेशा से सनातनियों को डराने की, एक मेजोरिटी तबके को दबा के फूट डालने की कोशिश करते थे ना, कि तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकना हो, तुम ये हो वो हो, वो बंद। बटेंगे तो कटेंगे, एक है सनातनी, एक ही छतरी के नीचे खड़े होंगे। पहले थोड़ी हम लोग ऐसे धर्म में बांटा जाता था किसी को भी। यही कांग्रेस है जिसने एक बार आर्मी को भी चिट्ठी लिख के पूछा था कि आपकी रेजिमेंट में बताइए कहां पर कौन कौन से धर्म के सैनिक है। आर्मी ने मना कर दिया था खुल के, भागो यहां से, हमारी आर्मी में सब इंडियन है, ये कह दिया था। अब गूगल करके देख लीजिएगा ये बात। ये जो राहुल गांधी ताव मार के बोलते हैं ना कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, उनका ये पुराना टेप रिकॉर्डर अब फाड़ के फेंक दिया है देशवासियों ने। और ये राहुल गांधी भी अब समझ चुके हैं, ये सोरोस चाचा का टेप रिकॉर्डर जो दिया गया है विदेश से, ये अब यहाँ पे नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ सुथरा बता दिया है। और कोई भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। पूरे इंटरव्यू का एक ही मोल भाव बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, दिन धड़ल्ले प्रेम से बिजनेस करो, सेफ्टी सिक्योरिटी सुविधा सब दी जाएगी आपको धंधा करने के लिए। पत्थरबाजी करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी की जमीन कब्जाने की कोशिश करोगे, किसी को धमकी दोगे, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है। चाहे वो फिर वो हमारे गाड़ी पलट गई वाले भाई साहब हो, या जिनको मीडिया के सामने उड़ा दिया था वो भाई साहब हो, विकास दुबे हो या अतीक अहमद हो, नियम दोनों के लिए लागू सेम होगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लॉ एंड ऑर्डर मान के चलना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार कमिटेड है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। किसी भी दंगाई फसाद करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी धर्म के किसी भी आयोजन को आप अगर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो उसके खिलाफ, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मुसलमानों का कोई फेस्टिवल आता है तो उसको भी लोग धामधूम से उत्तर प्रदेश में मनाते हैं, और हिंदुओं का भी आता है तो हिंदुओं में भी धामधूम से लोग मनाते हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, एक दूसरे को उंगली करोगे या फिर झगड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे दूसरे व्यक्तियों के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की आपको माफ नहीं करेगा, उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, हम लोगों को आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।